हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है आईब्रो थ्योरी पर। आज मैं इस वीडियो में आपको आईब्रो की थ्योरी बताऊंगी। चलते ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हमेशा की तरह हेडिंग डालेंगे आईब्रो थ्योरी, ब्रैकेट में हम लिखेंगे थ्रेडिंग। तो आईब्रो जो है थ्रेडिंग एक हेयर रिमूवर टेक्निक है। वैसे तो और भी टेक्निक है हेयर रिमूव करने की, लेकिन थ्रेडिंग यानी धागे के द्वारा भी हम थ्रेडिंग के द्वारा जो हम करते हैं वो भी एक हेयर रिमूवर, थ्रेडिंग जो है एक हेयर रिमूवर टेक्निक है। आईब्रो करते वक्त काम आने वाली सामान जो है वो है 4 प्रकार के हैं, जैसे कि 40 नंबर थ्रेड, यानी ये देखो इस तरीके का 40 नंबर थ्रेड आता है। ये ऑर्गेनिक का है, यहाँ पे लिखा है 40 नंबर थ्रेड। ये देखो ये ऑर्गेनिक का है, ये सबसे अच्छा थ्रेड है। और है दूसरा है टेल्कम पाउडर, कॉटन सीजर, कैंची ले लेंगे, पाउडर ले लेंगे और रुई ले लेंगे और धागा ले लेंगे हम 40 नंबर ऑर्गेनिक का थ्रेड धागा। अब है थ्रेडिंग कहाँ की जाती है। तो थ्रेडिंग हम आईब्रो पे, होठों के ऊपर वाला जो भाग है जिसे हम अपर लिप्स बोलते हैं, उस वहाँ पे फोरहेड पे, साइड ब्लॉक्स जो गाल होते हैं साइड के, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे बाल आ जाते हैं साइड में, उनको हटाने के लिए भी हम थ्रेड करते हैं वहाँ पे। और चिन यानी जो ठोड़ी पे भी हम, आजकल की जनरेशन में हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, जल्द ही उम्र में हो जाते हैं, तो ना ठोड़ी के आसपास भी हमारे लंबे बाल आ जाते हैं, तो उनको हटाने के लिए हम थ्रेड का यूज़ करते हैं। तो इन जगहों पे तो हम थ्रेड कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं। अब है आईब्रो करने के तरीके, यानी क्या माध्यम होता है। प्लकिंग के द्वारा करते हैं, थ्रेडिंग के द्वारा एवं वैक्सिंग के द्वारा। इन 3 तरीक़ों से हम आईब्रो को एक सुंदर शेप दे सकते हैं। ठीक है, आईब्रो का शेप फेस के अनुसार होना चाहिए। यह नारी के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि वह अपने सौंदर्य के प्रति जागरूक है। आईब्रो एक छोटा सा कार्य होने के बाद भी अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, इसलिए इससे सावधानी एवं कुशलतापूर्वक हाथों से किया जाना चाहिए। आईब्रो करते वक्त पूरा ध्यान आईब्रो पर ही होना चाहिए ताकि कोई हमसे गलती ना हो सके। थ्रेडिंग वर्तमान में धागे द्वारा अनचाहे बालों को निकालने की विधि है, क्योंकि थ्रेडिंग से बाल आसानी से निकल जाते हैं। प्लकिंग से त्वचा जो है ढीली पड़ जाती है और अधिक उम्र की नारियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि त्वचा पहले से ढीली लूज रहती है। इससे त्वचा में कट बन जाते हैं, इसलिए नई विधि या पद्धति अपनाई गई है। तो जैसे कि हमने ये पढ़ा है कि प्लकिंग से जो है त्वचा ढीली हो जाती है, इसलिए हमने जो त्वचा के ढीली पड़ जाती है तो फिर त्वचा में कट भी लग जाते हैं, इसलिए नई विधि या पद्धति अपनाई गई है। यह पद्धति या तरीका समय भी कम लेती है और कई बाल इसमें एक साथ निकलते हैं, इसलिए प्लकिंग की तुलना में यह पद्धति आसान भी है और कम समय लेने वाली भी है। जो थ्रेडिंग है उसका बता रहे हैं कि जो प्लकिंग की तुलना में, यानी कि प्लकिंग से ज़्यादा अच्छा थ्रेड है, जिससे कम समय में हम अनचाहे बालों को हटा सकते हैं, आईब्रो बना सकते हैं, और ये पद्धति आसान भी है और कम समय लेने वाली भी है। अब बताते तरीका। सबसे पहले जिनकी आईब्रो बनाना है, आईब्रो बनाने का तरीका है बता रहे हैं, आप नोट कर लीजिए और ध्यान से सुन भी लीजिए। तो सबसे पहले जिनकी आईब्रो बनाना है उन्हें आराम से चेयर पर बिठाएं। आईब्रो पर पाउडर लगाना है ताकि बाल धागे में आराम से आ सके, दर्द भी कम हो जाए। सामान्यतः आईब्रो शेप धनुषाकार होती है। क्लाइंट को अच्छी तरह त्वचा को खिंचवाना है उसके दोनों हाथों से। अगर क्लाइंट को आप स्ट्रेच नहीं करना आता है तो आप किसी की भी हेल्प के द्वारा भी आप ये काम कर सकते हैं। पहले शेप के एक्स्ट्रा बालों को हटाना है। पहले जो जिनका शेप है ओरिजिनल शेप में, जिस शेप में वो आपके पास आते हैं, उस शेप के जो एक्स्ट्रा बाल हैं, जो शेप के आइट साइड जो होते हैं, उनको पहले हटाना है। यानी शेप के जो एक्स्ट्रा बाल हैं उनको पहले हटाना है और ऊपर के बालों को निकाले। जो मध्य ऊपर व
आँखों के अंत के बाल सावधानी पूर्वक निकालें। आईब्रो के आगे की लंबाई, चौड़ाई और पॉइंट बार बार चेक करें, और अगर बाल बहुत ज़्यादा घने हैं या आगे के बाल लंबे हैं तो उन्हें सबसे पहले कैंची से उन्हें बराबर शेप में ले आएं, यानी कैंची से आपको कटिंग करना है। अब मैं इस तरह कुछ शेप बताऊंगी। पहले आपको आईब्रो शेप है, माफ़ करना मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, पर मैं आपको कुछ शेप बताना चाहती हूँ। ये है राउंड शेप है, ये इस तरीके की पहले हेडिंग डालें। आईब्रो शेप है कुछ, तो राउंड शेप है, ये वाला राउंड शेप है। इसमें राउंड शेप, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का एंगल नहीं बन रहा है, ये गोलाई में आ रहा है, और ऊपर से भी एक गोलाई में आ रहा है, कोई एंगल नहीं बन रहा है, तो ये राउंड शेप है। पॉइंट शेप है, हार्ड एंगल। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कोना सा बन रहा है, ये एक एंगल है। ये आर्च शेप होता है, और नीचे से भी हल्का सा यहाँ पे हम पॉइंट बना सकते हैं, तो ये एंगल है, पॉइंटेड शेप है ये शेप है स्क्वायर शेप, सीधा है जो जा रहा है, स्क्वायर शेप है जो ज़्यादा पतला नहीं है, आगे से भी और बीच में से भी, तो स्क्वायर शेप है। ये है स्ट्रेट शेप, जो बिल्कुल सीधा है, कहीं से भी गोलाई नहीं है, आर्च भी नहीं है, बिल्कुल सीधा है, तो ये स्ट्रेट शेप है। ये वाला एस शेप है। कुछ जनों के ना, मतलब बहुत कम जनों के इस तरीके का भी शेप देखा जा सकता है, जिनका एस आकृति में बना हुआ होता है, इस तरीके से ये एस तरीके आकृति में बना होता है। ये होता है बीच में से जुड़ी हुई आईब्रो, जिसे यूनिब्रो बोलते हैं। जो बीच में से जुड़ी हुई होती है उसे यूनिब्रो आईब्रो बोलते हैं। जब हम आईब्रो बनाएंगे तब बीच के बाल हटा देते हैं, तो ये जुड़ी हुई आईब्रो भी आती है हमारे पास। तो हम पहले शेप देते हैं और फिर बीच के बाल हल्के से हटा देते हैं। ये है सॉफ्ट एंगल, जैसे पहले हमने देखा था हार्ड एंगल जिसमें ज़्यादा एंगल बन रहा है, और इसमें हल्का सा बन रहा है, तो इसको नाम दिया गया है सॉफ्ट एंगल। तो ये कुछ शेप है, इस तरीके से बता देती हूँ, ये कुछ शेप है। तो चलते हैं वापस थ्योरी की तरफ। अब बताती हूँ धागा कैसे चलाना है हमें। तो धागा कैसे चलाएं? सबसे पहले आप ऑर्गेनिक धागा लें 40 नंबर। थ्रेड का पहला एक छोर मुंह में दबाकर, यानी दांत के बीच में दबाना है। उसके बाद दूसरे हाथ में 5 से 6 बार राउंड लेंगे। इसके बाद जो बाल हमें निकालना है उनके विपरीत दिशा में धागे को चलाना है। इसके लिए आपको रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धागा जो है अगर किसी को नहीं चलाना आता है तो पहले वो उसे प्रैक्टिस करनी होगी। डेली प्रैक्टिस करें रोज़ाना। सबसे पहले सेल्फ धागा चलाना सीखिए, उसके बाद ही प्रोफेशनल थ्रेड चलाना है। अब एक आकृति है आईब्रो की, उसके द्वारा मैं कुछ समझा रही हूँ। हेयर, यहाँ के जो आगे वाली जो आईब्रो की जो ये पार्ट होता है ना, जो ये वाला, यहाँ से हमें बाल नहीं हटाने हैं, बिल्कुल भी हेयर नहीं निकालना है, सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग देनी है हमें। इधर उधर एक्स्ट्रा बाल है उसे हटाना, ज़्यादा अंदर शेप के अंदर बिल्कुल भी नहीं आना है, वरना आईब्रो बहुत गंदा हो जाएगा और बहुत भद्दा भी लगेगा। यहाँ से हमें हेयर नहीं निकालना है, या ऊपर वाला जो जगह है ना, ऊपर यहाँ लिखा है ना, ऊपर सिर्फ फिनिशिंग देनी है। यहाँ की ज़्यादा बाल आपको नहीं हटाने, हल्की सी बस शेप देनी है, बस जो एक्स्ट्रा बाल है वो हटाने हैं। यहाँ जो एंगल है, इस एंगल में हम इस तरीके से हम ऊपर गोलाई लेके जाएंगे, एक बराबर शेप में एक लाइन बनाएंगे, और इस जगह के थोड़े से बाल यानी कि 3 से 4 बाल यहाँ के हटेंगे, और पीछे की जो हेयर है ना, यहाँ की बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स्ट्रा हटाने हैं। ज़्यादा जो है यहाँ की फिनिशिंग, एक लाइन दिखनी चाहिए बिल्कुल स्मूथ। और यहाँ तो हेयर बिल्कुल नहीं निकालना, सिर्फ एक्स्ट्रा हटाने, यहाँ के 3-4 हटाने हैं, और आगे की भी नहीं हटाने। पीछे की लेंथ भी बिल्कुल कम नहीं करनी, वरना छोटा हो जाएगा आईब्रो और बहुत गंदा भी लगेगा। तो आपको ज़्यादा फिनिशिंग ही देनी है और नीचे एक लाइन क्रिएट करनी है बस। अब है थ्रेडिंग के बाद ध्यान रखने वाली जो बातें हैं वो भी देख लेते हैं। थ्रेडिंग करने के बाद एस्ट्रिंजेंट ज़रूर लगाएं, जिससे क्या होगा, जो भी किसी को हार्ड बाल होते हैं, यानी कि जैसे किसी के सॉफ्ट होते हैं, किसी के हार्ड बाल होते हैं, तो इसके लिए एस्ट्रिंजेंट बहुत ही अच्छी एक लिक्विड चीज़ है, जिससे जलन जो होती है, किसी को जलन होती है, हार्ड बाल होते हैं, तो वो नहीं होगी, रेडनेस भी उसकी कम हो जाएगी। तो एस्ट्रिंजेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। थ्रेडिंग करने के बाद अगर त्वचा रेड हो जाती है, लाल हो जाए, तो उस पर आप क्रीम से 2 मिनट तक मसाज भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।
मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।